नेक्स्ट अरोमेटिसिटी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड क्लास ऑफ कंपाउंड्स आते हैं एनुलिन्स। तो एनुलिन्स क्या है? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अल्टरनेट उसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। इसको लिखा कैसे जाता है? लिखने का एक वे ऐसा है, एक्स लिखा होगा एक्स और इधर लिखा होगा एनुलिन। यहाँ पे एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द साइकिल, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे सबसे पहला एनुलिन आता है 4 एनुलिन, 4 एनुलिन। 4 एनुलिन में क्या होगा? 4 कार्बन एटम होंगे और साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करना है, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये क्या है अपना एनुलिन 4, ठीक है। इसका नेचर क्या है? एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। तो एनुलिन 4 क्या है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 6 एनुलिन मतलब क्या होगा? 6 एनुलिन का मतलब क्या है? बेंजीन ही है। 6 एनुलिन का मतलब 6 कार्बन और अल्टरनेट क्या है इसमें? डबल और सिंगल बॉन्ड। तो एनुलिन 6 का मतलब बेंजीन है, ये क्या होगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है 8 एनुलिन, 8 एनुलिन। 8 एनुलिन अभी क्या है? ये वाला कंपाउंड कल मैंने ड्रॉ किया था, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये वाला कंपाउंड होगा। अभी एक इसका नेचर क्या है? एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना चाहिए। ये प्लेनर होता है क्या? नहीं होता, इट इज नॉन प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ड्रॉ करके दिया था ना मैंने। तो ये क्या है अपना? नॉन प्लेनर कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बॉन्ड होगा, इधर होगा, इधर होगा, टब लाइक शेप है, नॉन प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है 10 एनुलिन, 10 है एनुलिन। 10 एनुलिन में अभी इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 10 कार्बन होंगे और उसमें अल्टरनेट ऐसे डबल एंड सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इधर ये जैसे इधर बॉन्ड फॉर्म करो, इधर करता हूँ, अल्टरनेट करने हैं, एक छोड़ के एक। अभी ये देख के क्या लग रहा है कि क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? 10 इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 2, 10 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या लग क्या रहा है? एरोमेटिक होगा, ऐसे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बॉन्ड देखोगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड हो गए, एक क्या आएगा? हाइड्रोजन इधर आएगा और इसका भी हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह पे तो नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है? थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन एटम यहाँ पे बैठ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन करता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर करता हूँ। तो ये क्या है? हाइड्रोजन अगर प्लेनर होता तो दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो दोनों जगह मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह पे नहीं आ सकते हैं। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा बेंट हो जाता है। तो बेंट अगर हो गया तो क्या हो गया? नॉन प्लेनर हो गया। तो ये अगर नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है तो क्या हो जाएगा? किस टाइप में आएगा? नॉन एरोमेटिक टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है अपना? नॉन एरोमेटिक है, क्लियर है, नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट आता है 12 एनुलिन, 12 एनुलिन। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, इसमें कितने आ रहे हैं? 4n होंगे। जितना नंबर लिखा है उतने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। जैसे इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये नॉन प्लेनर आ रहा है, इसलिए नॉन एरोमेटिक है। एनुलिन 12 में कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे, ठीक है।
तो 12 इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉजिक लगाओ, अभी हर केस में ऐसे नहीं होगा, नॉर्मल लॉजिक से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ही होता है। इसका चाहे तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, एनिलीन 12 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। 12 तो ये क्या होगा 4n, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एनिलीन 12 इज एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 14 एनुलिन क्या होगा, अभी इसी लॉजिक का यूज करोगे। 14 एनुलिन 4 इंटू 3 प्लस 2, 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको करो, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सब में यही लॉजिक यूज करना है। सिर्फ और एक याद रखना है, 16 एनुलिन नॉन प्लेनर होता है। 16 एनुलिन क्या लग रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक लग रहा है, लेकिन ये भी नॉन प्लेनर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक एज इट इज नॉन प्लेनर। ठीक है, तो किस किस का याद करना है तुम्हें, सबका लॉजिकल है, बस याद किसका करना है, एनुलिन 8 का याद रखो कि नॉन एरोमेटिक है, एनुलिन 10 का भी याद रखो कि ये भी नॉन एरोमेटिक, एंड एनुलिन 16 का याद रखो ये नॉन एरोमेटिक। बाकी सब में डायरेक्ट फार्मूला से तुम आंसर कर सकते हो। ठीक है, 4n प्लस 2 आ रहा है या 4n आ रहा है, उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इन तीनों का डिफरेंट है, एनुलिन 8, एनुलिन 10 एंड एनुलिन 16 आर नॉन एरोमेटिक एज दे आर नॉन प्लेनर। ठीक है, लास्ट अगर मैं एनुलिन 18 एनुलिन करूं तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल लॉजिक फार्मूला का लॉजिक यूज करो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इंटू 4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बस ये 3 केसेस याद रखो, बाकी सब में डायरेक्टली फार्मूला से कर सकते हो। ठीक है, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा, नेम में ही क्या आ रहा है, बेंजोनॉइड आ रहा है, तो इसमें कंपलसरी क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो सब में क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी, इस पे फिर ग्रुप लगे हो सकते हैं, एक भी ग्रुप लगा हो सकता है, 2 भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, 3 भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, कितने भी ग्रुप लगे हो सकते हैं, या फिर बेंजीन खुद क्या है, बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग आनी चाहिए। इसमें मैं और भी कंपाउंड्स बताता हूँ, इसमें अपन देखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर एस इक्वल टू कितने हैं, आर एस मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसमें कितने आते हैं, एंड मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स भी देखेंगे। ठीक है, x इक्वल टू मैं कर देता हूँ मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, हेलो डेरिवेटिव्स। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूं और वहां पे एक हाइड्रोजन एटम अगर आता है तो कितने डेरिवेटिव फॉर्म होंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे बेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं बेंजीन के, ये एक होगा, और अल्टरनेट अगर यहाँ पे सिंगल की जगह अगर मैं डबल बॉन्ड ड्रॉ करूँ तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। और मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स कितने आएंगे, अगर एक हाइड्रोजन की जगह एक हाइड्रोजन एटम आता है, कितने ऐसे कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं, एक ही फॉर्म होगा ना, एक हाइड्रोजन की जगह एक एक्स, एक ऐसा एक एटम आ जाएगा, तो एक ही फॉर्म होगा ये, तो इधर आ जाएगा ये एक। नेक्स्ट सेकंड में कंपाउंड लेता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेता हूँ नैफ्थलीन, ये है अपना नैफ्थलीन। नैफ्थलीन के कितने आते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नैफ्थलीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नैफ्थलीन के 1 2 3 वर्टिकल बॉन्ड जितने उतने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। और मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कितने आएंगे,
मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स या मोनो हेलो डेरिवेटिव्स, कितने अलग अलग टाइप के एटम्स है उस पर डिपेंड करेगा। कितने आ सकते हैं? 3। देखो यहां पे फॉर्म हो सकता है, ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा, ये भी होगा ए ही, ये होगा ए। नेक्स्ट ये अगर बी है तो ये भी होगा बी, ये भी होगा बी, ये होगा बी। यहाँ पे एटम आ सकता है क्या? 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कितने आएंगे? 2 ही आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में लेता हूं एंथ्रासीन। एंथ्रासीन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड से एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, एंथ्रासीन में अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आते हैं? एंथ्रासीन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे एक बार वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करो सकते हो, 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मोनोब्रोमो डेरिवेटिव कितने आएंगे इसमें बताओ? जैसे अगर ये ए है तो ये भी क्या है, ए, ये भी ए होगा तो ये भी ए ही होगा, ठीक है। ये बी तो ये बी, ये बी तो ये भी बी। नेक्स्ट कहाँ पे आ सकता है? ये बीच में भी आ सकता है, तो इधर ये सी आ सकता है, तो ये भी सी आ सकता है। 3 यहाँ पे मोनो हेलो डेरिवेटिव्स पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में करता हूं फेनांथ्रीन। फेनांथ्रीन में जैसे ये एक रिंग है, ये एक रिंग है एंड ये एक रिंग होगा, ठीक है। ये है अपना फेनांथ्रीन। फेनांथ्रीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फेनांथ्रीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं 5 और मोनो हेलो डेरिवेटिव कितने आएंगे इसमें? देखो अभी इसमें अगर ये अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ सकता है? बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाला, ये एक बेंजीन रिंग है, ये अगर ए आ रहा है ये भी ए ही होगा क्या? बेंजीन रिंग में एक बेंजीन, दूसरा बेंजीन, तीसरा बेंजीन, इसके जस्ट नेक्स्ट ये आएगा ए, ये भी होगा ए। नेक्स्ट फर्स्ट के बाद ये सेकेंड अगर बी है तो इधर ये भी क्या होगा, बी होगा, ये होगा बी, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा सी। इसके भी मोनो हेलो डेरिवेटिव आते हैं 3, ठीक है। क्लियर है? तो ये सब क्या है? बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखो। और एक कंपाउंड बताता हूँ। नेक्स्ट अपने पास और एक बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड आता है जिसका नेम है पायरीन। पायरीन में देखो, देखने के बाद तो लगता है कि ये एरोमेटिक है या नहीं। पायरीन में से 4 रिंग्स होती है। इसका मैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। इसमें जैसे एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आएगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और एक मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। सेकंड में ड्रॉ करता हूं इस वे में। यहां पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में कितने लग रहे हैं? टोटल कितने बॉन्ड है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल बॉन्ड कितने कॉन्जुगेशन में है ऐसे लग रहा है? 8 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
16 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। टोटल कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन 16 है, लेकिन अलोंग द पेरीफेरी अगर देखते हो, अलोंग द पेरीफेरी कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। अलोंग पेरीफेरी कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? 14 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेशन। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है अलोंग पेरीफेरी, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, डायरेक्टली 16 देख के आंसर एंटी एरोमेटिक नहीं करना है। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें पेरीफेरी के इलेक्ट्रॉन सिर्फ देखने होते हैं, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो याद रखो, इसमें टोटल तो कॉन्जुगेशन के इलेक्ट्रॉन 16 आ सकते हैं, लेकिन अलोंग पेरीफेरी 14 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट ऐसे बॉन्ड्स आएंगे, जैसे ये बॉन्ड है तो इधर आएगा, एक बॉन्ड आएगा इसमें, यहाँ पे नेक्स्ट इसके अल्टरनेट यहाँ पे बॉन्ड होगा, इसके अल्टरनेट इधर होगा, इसके अल्टरनेट यहाँ पे बॉन्ड आएगा, फिर इसके अल्टरनेट यहाँ पे। ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अल्टरनेट बॉन्ड्स आएंगे, 5 बॉन्ड ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा, ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अभी देखो, और भी अगर मैं एक कंपाउंड ड्रॉ करूं जिसमें मैं क्या करता हूं, सिर्फ पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कंपाउंड है, इधर मैं अल्टरनेट ऐसे बॉन्ड्स ड्रॉ करता हूं, इसके अल्टरनेट ये आ गया, इसके अल्टरनेट ये कितने बॉन्ड आ रहे हैं टोटल पेरीफेरी पे अल्टरनेट बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ये भी एरोमेटिक, और यहाँ पे अगर मैं एक बॉन्ड ड्रॉ करूं तो वो भी एरोमेटिक रहेगा। इसका नेम पायरीन है, इसका भी कुछ नेम होगा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है।